हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि माथुर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही सारे क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस वो टॉपिक्स से रिलेटेड है जो मैं अब तक आपको पढ़ा चुकी हूँ। यानी हमने जो स्टार्ट किया, आपका जो थर्ड पेपर है बीएससी फाइनल ईयर में, एम्ब्रियोलॉजी और टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, उसमें से मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ाया, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन पढ़ाया और डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन पढ़ाया, और साथ ही साथ एंथर की जो डिफरेंट लेयर्स थी वो पढ़ाई। उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नेम द वेरियस वर्ल्स ऑफ फ्लावर। जब बेटा हमने फ्लावर की बात शुरू करी थी तब मैं आपके लिए लेकर आई थी चाइना रोज, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें 4 वर्ल्स होती हैं। और वो 4 वर्ल्स कौन कौन सी होती हैं? आउटर मोस्ट वर्ल्ड होती है कैलेक्स। कैलेक्स जो आपको ध्यान हो किस कलर का था? ग्रीन कलर का था। और ग्रीन कलर उसमें किस वजह से था? क्लोरोफिल की वजह से था। और क्लोरोफिल है तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो कैलेक्स का काम क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस करना। तो एक तो इसका हो गया वर्ल्ड कैलेक्स, दूसरा है कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम, और फोर्थ वन है गाइनोशियम। ये 4 वर्ल्ड मिल करके किसी भी फ्लावर का फॉर्मेशन करती है। और जब ये चारों वर्ल्स प्रेजेंट होती है किसी फ्लावर में तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर। और जब इन चारों में से कोई भी एक वर्ल्ड एब्सेंट होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर। तो अगर हमसे पूछा जाए नेम द वेरियस वर्ल्स ऑफ फ्लावर, तो हम क्या लिखेंगे? सीक्वेंस में लिखना बेटा, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्लावर इज अटैच्ड ऑन द एक्सिस विद अ, यानी इसका ये मतलब हुआ कि जो किसी भी प्लांट पे फ्लावर अटैच रहता है उसकी डाली से, उसकी टहनी से, उसकी ट्विग से, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, या आप कह सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर कौन सा है फ्लावर का जहां से आप फ्लावर को पकड़ते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा पेडिसिल। पेडिसिल। और ऐसे फ्लावर को जिसमें कि पेडिसिल प्रेजेंट होती है, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? पेडिसिलेट। तो ये दोनों, ये एक्स्ट्रा का मैं बता रही हूं तो आप इसको भी नोट डाउन करते जाइए। साथ ही साथ यहां पर ऐसा भी पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन कि दोज फ्लावर इन विच पेडिसिल इज एब्सेंट देन सच टाइप ऑफ फ्लावर आर नोन एज। तो आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा? ससाइल, SESSILE। आप मेरे वीडियो को पॉज करते जाइए और फिर आंसर लिखते जाइए। तो यहाँ पे हमारे एक तरीके से 3 क्वेश्चंस हो गए। 2 क्वेश्चंस तो बोर्ड पर प्रेजेंट है, और तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि नेम दैट टाइप ऑफ फ्लावर इन विच पेडिसिल इज एब्सेंट। तो सच टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज, तो वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ससाइल। और जहां पर पेडिसिल प्रेजेंट होती है, सॉरी, पेडिसिल प्रेजेंट होती है, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं पेडिसिलेट फ्लावर, और उनमें क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? पेडिसिल। नेक्स्ट आता है, विच वर्ल्ड रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर। यानी कौन सी वर्ल्ड है फ्लावर की जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताती है? तो वो वर्ल्ड कौन सी है? एंड्रोशियम। हमने 4 वर्ल्ड्स पढ़ी थी, उसमें से एंड्रोशियम को हमने क्या बताया था? मेल वर्ल्ड। और गाइनोशियम को हमने क्या बताया था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रोशियम। नेक्स्ट आता है, नेम द 3 पार्ट्स ऑफ स्टेमन। जब मैंने आपको स्टेमन का स्ट्रक्चर बताया था तब मैंने आपको इस तरह का ड्रॉ करके बताया था। एक वर्ल्ड यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर था, फिर मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया था, अगर आपको याद हो तो इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया था। और यहाँ पे 3 पार्ट से, इसमें से जो बेसल वाला पार्ट था उसको हम कहते हैं फिलामेंट। फिर जो दूसरा वाला पार्ट था उसको हम क्या कहते हैं? एंथर लोब। और इन दोनों एंथर लोब को जो पार्ट कनेक्ट कर रहा था उस पार्ट को हम क्या कह रहे थे? कनेक्टिव। तो स्टेमन के 3 पार्ट कौन कौन से हो गए? फिलामेंट, एंथर लोब और कनेक्टिव। अब देखो, जब आपके जो ये बीएससी फाइनल ईयर के बच्चों से मैं कह रही हूँ, और साथ ही साथ क्लास 12th के स्टूडेंट से मैं ये बात कह रही हूँ कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चंस में हालांकि पूछा केवल इतना गया है, नेम द 3 पार्ट्स ऑफ स्टेमन। तो आप अगर लिखेंगे फिलामेंट, एंथर लोब और कनेक्टिव तो इट इज सफिशियंट, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पेपर कई बार बहुत लंबा आता है और लास्ट क्वेश्चन तक आते आते हमें हमारी ही राइटिंग समझ
समझ में नहीं आती कि हम लिख क्या रहे हैं, हम इतनी स्पीड में लिखते हैं। तो अगर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर अगर आप एक छोटा सा सुंदर सा डायग्राम बना दें, बहुत इजी डायग्राम है, आपको फिलामेंट, 2 एंथर लोब और कनेक्टिव यही शो करना है। अगर आप यहाँ पे बना देते हैं तो ये वाला जो डायग्राम बनाना है ये आपको बाद में प्लस पॉइंट दे देता है कि हाँ भाई बच्चा ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे से अपने आंसर को रिप्रेजेंट किया है, तो ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट हो जाता है। तो आप इसलिए ध्यान रखें कि जब भी कहीं आपको लग रहा है कि हम डायग्राम बना सकते हैं तो एक छोटा सा डायग्राम हो, इजी सा हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप मत बनाइए, लेकिन अगर बहुत इजी सा डायग्राम है तो आप उसको प्लीज बना दीजिए। अब आती है क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। एंथर्स हैविंग 2 एंथर लोब्स आर नोन एज, यानी ऐसे एंथर जहां पर कि 2 एंथर लोब प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? हमारा आंसर क्या है? डाइथिकस। डाइथिकस, डाई का मतलब क्या है? 2, और थिकस क्या है? थिकस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंथर लोब को। तो यहाँ पे क्या होगा? जिन एंथर लोब्स में क्या होता है, जहां पे ऐसे एंथर जिनमें 2 एंथर लोब्स होती हैं उन एंथर लोब्स को हम कैसे क्या कहते हैं? डाइथिकस। नेक्स्ट बारी आती है 6th क्वेश्चन की। नेम दैट फैमिली इन विच मोनोथिकस एंथर इज प्रेजेंट। अब मोनोथिकस का मतलब क्या हुआ? मोनो का मतलब क्या हो गया? सिंगल, यानी ऐसी फैमिली बतानी है आपको। टेक्सोनॉमी में हम अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको काफी सारी फैमिलीज पढ़ाने वाली हूँ एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट होने के बाद। तो वहां पे ये पूछा जा रहा है कि आप एक ऐसी फैमिली बताइए जिसमें क्या है? केवल एक एंथर लोब, यानी अगर हम उसका डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या होगा? ये तो हुआ फिलामेंट और यहाँ पे केवल एक एंथर लोब आ गई, तो उस एंथर लोब में क्या होंगे? पॉलन ग्रेन्स होंगे। तो ऐसी कौन सी फैमिली है? आपको याद हो तो मैंने आपको आंसर बताया था कि आप सब लोग भिंडी खाते हैं, सबकी फेवरेट होती है भिंडी, तो मालवेसी जो फैमिली से भिंडी बिलोंग करती है, तो मालवेसी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जहां पर मोनोथिकस कंडीशन देखने को मिलती है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। डेवलपमेंट ऑफ स्टेमन स्टार्ट्स विद द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ऑफ सेल्स ऑफ। इस क्वेश्चन का काफी लंबा क्वेश्चन हो गया, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि स्टेमन का जो डेवलपमेंट है वो कौन सी सेल्स की मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसी सेल्स जिनमें डिवीजन करने की क्षमता है, डिवीजन करने की कैपेबिलिटी है। ऐसी कौन सी सेल्स हैं जिनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है और जहां से स्टेमन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है? आपको अगर याद हो तो जब मैंने फ्लावर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको ये बताया था कि इसकी 4 वर्ल्स होती हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो इन चारों वर्ल्स का डेवलपमेंट कहां पर होता है? चारों वर्ल्स का डेवलपमेंट होता है थैलेमस पर। थैलेमस पर इन चारों वर्ल्स का डेवलपमेंट होता है। इसी थैलेमस की सेल्स होती हैं जिनकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की वजह से स्टेमन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो हमारा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? थैलेमस। थैलेमस मैंने ऊपर भी लिखा है, आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आप मेरा वीडियो पॉज करिए। अब व्हाइट बोर्ड पर सारे आंसर्स आ चुके हैं, आप आराम से वीडियो पॉज करके इन सारे आंसर्स को लिख सकते हैं। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि मैम ये वाला क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ। मैं जरूर आपकी क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना बहुत है, आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। देखना ना भूलिए आपका अपना चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। लेकिन जाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।